नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के खिलाफ वाईएस विजय लक्ष्मी और जगन मोहन रेड्डी ने अपने ओहदों से दिए इस्तीफे। तेलंगाना की तश्कील के अमल को रोका नहीं गया है, दिग्विजय सिंह की वजाहत। नरेंद्र मोदी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल, वेंकैया नायडू और किशन रेड्डी ने लिया जायजा। और साउथ जोन टास्क फोर्स ने ब्राउन शुगर फरोख्त करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी और रुकने असेंबली वाईएस विजय लक्ष्मी ने बिलतरतीब पार्लियामेंट और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एम राजमोहन ने दोनों कायदीन के इस्तीफों की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि जगन और विजय लक्ष्मी ने स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफे रवाना कर दिए हैं। एम राजमोहन ने कहा कि तेलुगु अवाम के खिलाफ कांग्रेस की पॉलिसियों पर बतौर एहतजाज इस्तीफे दिए गए हैं। उनका कहना था कि जगन का सियासी तौर पर मुकाबला ना किए जाने की वजह से कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रही है। एम राजमोहन ने कहा कि वाईएसआरसीपी तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से रियासत की तकसीम की जा रही है वो बिल्कुल नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों के अवाम के हक में मुनसिफाना फैसला लिया जाना चाहिए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर एमवी मैसूरा रेड्डी ने कहा कि वोट और सीट के लिए रियासत को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मसले का काबिल कबूल हल तलाश करने में नाकाम हो चुकी है। वाईएसआरसीपी के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा में हफ्ते को भी एहतजाज जारी रहा। कड़पा में मुत्तहिदा आंध्रा जेसी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। पता चला है कि जिले में 72 घंटे के बंद पर भी गौर किया गया है। श्रीकाकुलम में मच्छरों ने रैली निकालते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की। तिरुपति में आरटीसी मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। मुलाजिमीन का कहना था कि 12 अगस्त से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। जिले में हफ्ते को बस भी नहीं चलाई गई, जबकि तिरुपति में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। काकीनाडा में तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। विजयनगरम और विशाखापट्टनम में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। कई मुकामात पर कांग्रेस के आला कायदीन और टीआरएस के सरबराह केसीआर के अलामती पुतले भी नजरातीश किए गए। इधर रियासत की तकसीम से मुताल्लिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस के सीमांध्रा और तेलंगाना कायदीन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात में शिद्दत देखी जा रही है। सीमांध्रा कायदीन ने जहां किरण कुमार रेड्डी के बयान की मदाफियत की है, वहीं तेलंगाना कायदीन ने वज़ीर आला पर सीमांध्रा के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने कहा है कि वो एक बड़ा दिल रखते हैं, इसलिए अब तक पार्टी को ब्लैकमेल नहीं किया है। अगर ऐसा करते तो तेलंगाना 2 साल पहले ही तश्कील पा चुका होता। सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से तेलंगाना कायदीन को साजिशी कहे जाने की मजम्मत करते हुए तेलंगाना कायदीन ने कहा कि असल साजिशी वजीर आला और सदर पीसीसी हैं, जिन्होंने 1 माह कबल ही रियासत की तकसीम के फैसले का इल्म होने के बावजूद भी सीमा आंध्रा के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि आए दिन हैदराबाद को लेकर दारुल हुकूमत के मसले पर बातचीत की जा रही है। उनका कहना था कि मेघालय दारुल हुकूमत होने के बावजूद अलग रियासत बनाई गई थी और असम के लिए गुवाहाटी को नया दारुल हुकूमत बनाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू को इन बातों का इल्म नहीं है। एक और लीडर नरसा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि निजाम के दौर से ही हैदराबाद मशहूर और तरक्की याफ्ता रियासत रह चुकी है। निजाम हैदराबाद ने कई कंपनियां कायम की हैं और तेलुगु जबान के फरोग में अहम रोल अदा किया।
उनका कहना था कि आखिर सीमा आंध्रा कायदीन ने हैदराबाद के लिए क्या किया है। रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा कि अब रियासत की तकसीम को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली में खिरारदाद की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अगर सदर राज नाफिज भी हो जाता है तो रियासत की तकसीम का अमल नहीं रुकेगा। यादव रेड्डी ने कहा कि वजीर आला का दिफा करने वाले कल खामोश क्यों थे। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को रियासत की तकसीम में ताउन करना चाहिए। रुकन कौंसल आमोस ने कहा कि सीमा आंध्रा आवाम को गुमराह करने के लिए वजीर आला और सदर पीसीसी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आला कमान से मसले तेलंगाना पर पाए जाने वाले तजस्सुस को खत्म करने के लिए फौरी पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया है। उधर सीमा आंध्रा के वज़रा ने वज़ीर आला पर तेलंगाना कायदीन की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर के मुरली ने कहा कि वज़ीर आला ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सच है। रियासत की तकसीम से क्या नुकसानात होते हैं, इससे वज़ीर आला ने अवाम को वाकिफ करवाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनका कहना था कि कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर और सुखेंद्र रेड्डी को यह सोचना चाहिए कि सन 2004 से पहले उनकी क्या हैसियत थी। उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा, साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास और मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी सिर्फ वज़ीर आला के ओहदों के लिए तमाशा कर रहे हैं। इन कायदीन ने कभी भी तेलंगाना तहरीक में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने टीआरएस सरबराह केसीआर को विजयवाड़ा आकर टी स्टॉल खोलने का मशवरा दिया। इस मौके पर एक और वजीर बाला राजू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है और उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अपने बयान से कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। वो एक शफाफ वजीर आला हैं और कई सियासी मुश्किलात के बावजूद भी वो एक मुस्तहकम हुकूमत चला रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल पद्मा राजू ने कहा कि केसीआर झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर हैं और वो फार्म हाउस में बैठकर अवाम को गुमराह करने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो खुद तश्कील तेलंगाना के मुखालिफ हैं। अलहदा तेलंगाना वकला जैसी के नुमाइंदों ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान पर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वकला ने बताया कि वज़ीर आला के बयान से तेलंगाना अवाम को ठेस पहुंची है। अभी तक पुलिस ने इस सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उधर करीमनगर में भी वज़ीर आला के खिलाफ वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के अमल को नहीं रोका गया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने वजाहत की कि तेलंगाना की तश्कील का अमल जारी रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ रियासत के सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज के तनाजुर में दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन को CWC के फैसले की पाबंदी करनी चाहिए। रियासत की तकसीम से मुताल्लिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह एहसास जाहिर किया कि किरण कुमार रेड्डी एक वफादार कांग्रेसी लीडर हैं और उन्हें भी पार्टी आलाकमान की हिदायत का पाबंद होना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इस मामले पर किरण कुमार रेड्डी से बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि रियासत की तकसीम के मसले पर AK अंतोनी की ज़ेर क़ियादत कमेटी मंगल की शाम से अपना काम शुरू कर देगी। मरकजी मुमलिकती वजीर के संबसी वराव ने कहा है कि वो अभी भी मुत्तहदा आंध्रा के हामी हैं और ओहदे के लिए उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में उनका मौक़िफ़ जो था वो उस पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि बाज़ मफाद परस्त कायदीन की वजह से रियासत की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जबकि छोटी रियासतों की तकसीम से मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। मुमलिकती वजीर ने कहा कि वो आला कमान के फैसले की पाबंदी करेंगे। वज़ीर आला और सदर पीसीसी के मौक़िफ़ पर तबसरा करते हुए के संबसी वराव ने कहा कि सिर्फ एक इलाके तक महदूद रहकर बात करना मुनासिब नहीं है। टीआरएस ने रियासत की तकसीम के मामले पर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना किए जाने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है।
मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर बी विनोद ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना की तश्कील को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को सीमा आंध्रा के अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ इख्तिदार के लिए झूठा दिखावा कर रहे हैं। विनोद ने कहा कि माजी में तमाम सियासी जमातों ने तेलंगाना की तश्कील के लिए मकतूब रवाना किए थे, लेकिन अब कांग्रेस, तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी सीमा आंध्रा में एहतजाज को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी जिस तरह की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। सीमा आंध्रा के मसाइल पर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से वजीर आजम को मकतूब लिखे जाने पर केसीआर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्हू ने कहा कि कांग्रेस में टीआरएस के इंजमाम का नतीजा न निकलने पर रियासत की तकसीम को तातुल से दो चार किया जा रहा है। तेलुगु देशम के ही एक और लीडर एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलुगु देशम के मुतालबे पर ही तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब किया गया था। उनका कहना था कि इजलास में तेलुगु देशम ने अलहदा तेलंगाना के हक में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की हिमायत किए जाने के बाद भी तेलुगु देशम पर केसीआर क्यों सवालात उठा रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत की तकसीम के मामले पर वजीर आजम को मकतूब रवाना करते हुए चंद्रबाबू नायडू नया ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की तर्जुमान वासीरेड्डी पद्मा ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रियासत की तकसीम पर लिए गए फैसले के 10 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू का हरकत में आना मुसक्का खेस है। वासीरेड्डी पद्मा ने कहा कि सीमांध्र अवाम की बरहमी की वजह से तेलुगु देशम सरबराह ने वजीर आजम को मकतूब रवाना किया है। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी और वाईएस विजय लक्ष्मी के इस्तीफों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मसले तेलंगाना पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपना हकीकी रंग दिखा दिया है। हरीश राव ने कहा कि दोबारा इस्तीफों से भी कांग्रेस, तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ सामने आ चुका है। रियासती वजीर देही तरक्कियात डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी आला कमान के वफादार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर आला आला कमान के फैसले की तायीद करेंगी। उनका कहना था कि किरण कुमार रेड्डी पहले ही छोटे अजला बनाने का मुतालबा कर चुके हैं। उनका कहना था कि अंतोनी कमेटी के सामने सीमा आंध्रा के मसाइल को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल भी अंतोनी कमेटी के सामने रखेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि अवाम कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के इतवार को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल पर बीजेपी तवज्जो देगी। उन्होंने बताया कि 542 पार्लिमानी हल्क़ाजात में बीजेपी सम्मेलन भी मुनक्किद करेगी। उनका कहना था कि बीजेपी नौजवानों को तरजीह देगी क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत रहेगी। यह पूछे जाने पर कि अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने सिर्फ 35,000 की इजाजत दी है, जिस पर किशन रेड्डी ने कहा कि पुलिस की इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं है। पुलिस वालों को बात नहीं है, हमारा 35,000 आदमी आ सकते हैं, बाद में रोक देंगे बोल के। 35,000 नहीं आ सकता, इसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं। पुलिस वालों को कौन आना है कौन जाना है उनका जिम्मेदारी नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी इतवार को सुबह 11 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए कहा कि लाल बहादुर स्टेडियम में नव भारत निर्माण जलसे से खिताब के बाद नरेंद्र मोदी नारायणगुड़े में केशव मेमोरियल सोसाइटी के कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाबपोशाई अंजाम देंगे। बाद में वो कतरिया होटल में पार्टी कायदीन के साथ मुलाकात के बाद अहमदाबाद रवाना हो जाएंगे। किशन रेड्डी ने बताया कि अंदाजे के मुताबिक लाल बहादुर स्टेडियम की गैलरियों में 75,000 अफराद का इंतजाम किया गया है, जबकि स्टेडियम के अतराफ और निजाम कॉलेज में LCD मॉनिटर्स के जरिए नरेंद्र मोदी की तकरीर के मुशाहिदे का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी उनकी तकरीर को नशर किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये प्रोग्राम सिर्फ रियासत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के तमाम नौजवानों के लिए होगा।
उन्होंने बताया कि अब तक 1,05,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इतवार को भी फतेह मैदान के पास रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। इस दौरान गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के इतवार को शहर में होने वाले प्रोग्राम के लिए पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस ने लाल बहादुर स्टेडियम को अपने महासरे में लेते हुए सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में सिर्फ 35,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారి విజిట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనికి చాలా ఎలాబొరేట్గా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఎంత నంబర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను, బట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ టు ఛాన్స్. పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎనీ థ్రెట్స్ ఉన్నాయి? థ్రెట్ అంటూ ఏం లేదు. గుజరాత్ సీఎం గారికి ఉన్న థ్రెట్ పర్సెప్షన్ ఏమైతే ఉన్నది అనేది మాకు అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది సిటీ పోలీస్కు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికి ఉన్నటువంటి థ్రెట్ దృష్ట్యా చాలా పకడ్బందీగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు మీరు దీన్ని ఎప్పుడు కంట్రోల్లో తీసుకోవాలి? దీని ఆల్రెడీ 2 days నుంచే మా కంట్రోల్ ఉంది. స్టేడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ కూడా చాలా పకడ్బందీ ఏర్పాటు చేసాం. లోపలికి వచ్చే వాళ్ళను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత వాళ్ళను చెకింగ్ ఫ్రిస్కింగ్ చేసిన తర్వాతనే లోపలికి అనుమతిస్తాం. లోపల కూడా మ్యాచ్ బాక్సులు కానీ ఎటువంటి వస్తువులు కానీ మేము అలో చేయం. సిటీలో ఎటువంటి భద్రతా అరేంజ్మెంట్? సిటీలో లాస్ట్ 15-20 days నుంచి కూడా చెకింగ్ నడుస్తామని, ఈ బోనాలు రంజాన్ దృష్టి పెట్టుకొని చెకింగ్ నడుస్తామని, ఈ విజిట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు నిన్నటి నుంచి కూడా చెకింగ్స్ బాగా ఇంటెన్సిఫై చేసినాం. లార్జెస్ట్ చెకింగ్. साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से पैदा होने वाले हालात को सुधारने की जिम्मेदारी वजीर आला पर आयद होती है, लेकिन वजीर आला उसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा जिस तरह से किरण कुमार रेड्डी ने कबूल किया था, उसी तरह उन्हें आलाकमान के तेलंगाना के फैसले को भी कबूल करना चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 दिसंबर 2009 के ऐलान के बाद किरण कुमार रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा की थी और अब भी दोनों कायदीन यही कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने कहा है कि तेलंगाना में अवाम तेलुगुदेशम पर पूरा भरोसा और एतमाद करते हैं। मीडिया से बात करते हुए राई रामाकृष्णुडू ने उम्मीद का इजहार किया कि सीमांध्रा और तेलंगाना में तेलुगुदेशम ही बरसरे इख्तिदार आएगी। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि सीमांध्रा में कांग्रेस को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जरिए कांग्रेस फायदा उठाते हुए इख्तिदार पर आने का मंसूबा रखती है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर डी वीरभद्रा राव ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम इस्तीफों के जरिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वीरभद्रा राव ने कहा कि सीमांध्रा में जारी रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज की वजह से कांग्रेस को अपने फैसले पर नजरसानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी रियासत की तकसीम के फैसले को गलत कहने पर मजबूर हो चुके हैं। जिले करनूल के नंदियाल और महाराष्ट्र के शोलापुर के मुसलमानों के एक वफ्द ने हफ्ते को दारुसलाम पहुंचकर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। दोनों वफूद ने मजलिसी कायदीन को ईद की मुबारकबाद पेश की। दूध बौली से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी कारकुनों ने मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की क़ियादत में सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। टास्क फोर्स पुलिस ने ब्राउन शुगर फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर ली है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने बिहार के मुतवत्तिन 35 साला सिराज उर्फ फूल बाबू को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने 4 साल पहले बेहतर रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आकर सुकूनत इख्तियार की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स ने बताया कि नौजवानों, क्लब्स और होटल्स में ब्राउन शुगर ज्यादा कीमत में फरोख्त की जाती है और उससे ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है, जिससे मुतासिर होकर जुलाई के महीने में दिल्ली जाकर 100 ग्राम ब्राउन शुगर 50,000 रुपए में खरीद कर वो लाया
और 5 ग्राम की 20 पैकेट्स में डालकर फी पैकेट 15,000 रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। टास्क फोर्स की टीम ने ब्राउन शुगर को जब्त करके गिरफ्तार शुदा शख्स को छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया है। सीसीएस पुलिस ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सरक़े बिलजबर की वारदात को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 40 लाख रुपए मसरूक़ अशिया को जब्त कर ली। डीसीपी रंगाराव ने बताया कि दीवान दोड़ी की एक दुकान में मुलाजमत करने वाले कैशियर इब्राहिम पर हमला करने के बाद 66 लाख रुपए लेकर मोहम्मद अल्ताफ, परवेज, सैयद अमजद, मोहम्मद सालार, मोहम्मद माजिद और मोहम्मद इमरान फरार हो गए थे। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परवेज मफरूर बताया गया है। बाजपल्ली से दंदीगल जाने वाली सड़क पर एक कार जलकर खाकिस्तर हो गई। दंदीगल पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद ने जली हुई कार को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात मालूम की और हालात का जायजा लिया तो पता चला कि कार में सवार एक शख्स भी झुलस गया है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। पुलिस को कार के करीब से पेट्रोल का एक डब्बा भी दस्तयाब हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके ये मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी है कि आया नामालूम शख्स की मौत खुदकुशी की वजह से वाक़ हुई है या फिर उसका कत्ल करके जला दिया गया है। बालाजी नगर वाक़े अलवाल में सड़क से मुत्तसिल दुकान में सोने वाले एक शख्स को एक मोटरसाइकिल रोंद कर फरार हो गई। इंस्पेक्टर अलवाल पुलिस भास्कर ने मीडिया को बताया कि सड़क के बाजू टी शॉप चलाने वाले टी नागेश्वर राव रात को अपनी दुकान में सो रहा था कि यह वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि महलूक नागेश्वर राव मगरबी गोदावरी का रहने वाला था और वो रोज़गार के सिलसिले में शहर आया था। उन्होंने बताया कि नागेश्वर राव की बीवी हफ्ते की सुबह टिफिन देने के लिए आई तो ये मंजर देखकर सकते में आ गई। अलवाल पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। रियासत की तकसीम के खिलाफ वाईएस विजयलक्ष्मी और जगन मोहन रेड्डी ने अपने ओहदों से दिए इस्तीफे। तेलंगाना की तश्कील के अमल को रोका नहीं गया है, दिग्विजय सिंह की वजाहत। नरेंद्र मोदी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल, वेंकैया नायडू और किशन रेड्डी ने लिया जायजा। और साउथ जोन टास्क फोर्स ने ब्राउन शुगर फरोख्त करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।